नीतीश जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। हम एक छोटे भाई के रूप में और एक नालंदा वासी के रूप में उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। अब और नहीं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। नालंदा से ये चिंगारी उठेगी और ये शायद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी और बिहार के लोग अपना हक लेकर रहेंगे। नालंदा वासी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बदलाव को लाने में सफल होंगे। आप सोच सकते हैं उस पीड़ा को जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में नौकरी कर रहा हो, जो यहाँ अफसरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, उसको समुचित ढंग से क्रियान्वित करने का कोशिश करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से अब और नहीं की शुरुआत हो रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार को बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके गृह जिले नालंदा से अब और नहीं की शुरुआत करने का मकसद आखिर क्या है। और इसके नायक हैं इंजीनियर प्रणब प्रकाश। वो खुद बताएंगे कि अब और नहीं का क्या मतलब है और वो क्या नालंदा से चाहते हैं। अब और नहीं है ना, नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उनके गृह जिले से अब और नहीं की शुरुआत कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं। हम एक छोटे भाई के रूप में और एक नालंदा वासी के रूप में उनसे यह गुजारिश करते हैं कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, मोदी सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं, जो यहाँ अफसरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही के कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, उसको समुचित ढंग से क्रियान्वित करने का कोशिश करें और हमारे नालंदा वासियों को, बिहार वासियों को वो सभी लाभ दिलाने की कोशिश करें जो दूसरे प्रदेशों में इन योजनाओं के कारण आम लोगों को मिल पा रही है। आप पंजाब का उदाहरण देख लें। हमारे 6 बीघा वाले किसान वहाँ के 5 बीघा वाले किसान के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। कारण क्या है कि जो कृषि से संबंधित सैकड़ों योजनाएं हैं वहाँ अच्छी तरह से लागू की गई हैं। तो कृषि एक लाभ का व्यवसाय है, साथ में खाद्य प्रसंस्करण और कई कुटीर उद्योग भी वहाँ चलाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं की मदद से बहुत सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। प्रदेश खुशहाल है, वहाँ के किसान खुशहाल हैं और यही कारण है कि वहाँ के 5 बीघा वाले किसान यहाँ के 6 बीघा वाले किसान को एक मजदूर के रूप में काम करवा रहे हैं। तो क्या इंजीनियर प्रणब प्रकाश भी ये मानते हैं कि जितने वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहे हैं, पिछले 18 वर्षों से, 20 वर्षों से, तो क्या बिहार के किसान खुशहाल सब और समृद्धशाल नहीं हैं? नहीं, किसानों पर बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है कि किसानों पर बहुत काम नहीं हो पाया। ये एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ काफ़ी संभावनाएं थी। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ की पानी में बहुत दम है। आप राजगीर का खाजा देख लें, आप पेड़ा देख लें यहाँ का, वो बताता है कि हमारा पानी जो है वो बहुत मीठा और बहुत ही फसलों के लिए बहुत ही अच्छा पानी है। हमारी मिट्टी जो है वो काफ़ी उपजाऊ है। हमारे जो पुराने नहर थे, पुरानी नदियाँ थी, जैसे नालंदा में 40 नदियाँ थी, छोटी बड़ी, वो सब अगर पुनर्जीवित हो जाती तो आज सिंचाई की सुविधा हो जाती और वो जो किसानी हम पहले कर पाते थे, आज के उन्नत बीजों के साथ बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाते। आज की बीज बहुत ज़्यादा उत्पादकता वाले होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में कभी पानी नहीं बरसता है तो सिंचाई की सुविधा नहीं होती, कभी खाद की समुचित व्यवस्था नहीं होती, खाद की कालाबाजारी हो जाती है, बीजों को वितरित करने का जो योजना है उसमें गुणवत्ता वाले बीज नहीं होते। जो गरीब किसान गलती से वो बीज लगा देते हैं, उनके यहाँ अनाज उचित मात्रा में नहीं उपज पाता है। तो ये सारी छोटी बड़ी परेशानियां हैं। किसान भगवान भरोसे है। तो मैं चाहूँगा कि दूसरे प्रदेशों की तरह यहाँ भी किसानों के लिए लागत मूल्य कम की जाए और उत्पाद के मूल्य में वृद्धि हो। जैसे छत्तीसगढ़ का ही आप उदाहरण ले लें, वहाँ 25 रुपये से ज़्यादा में भी अभी धान की खरीदी हुई है। पंजाब ले लें, तमिलनाडु ले लें, हर राज्य में जो धान की
की कीमत है, खरीद की कीमत है, वो बिहार से अधिक है। साथ में वहाँ कई तरह की सुविधाएं भी हैं। कुछ घंटे के लिए खेती के लिए बिजली फ्री दी जाती है। कई तरह की योजनाएं भी हैं जो ज़मीन पर क्रियान्वित की जा रही हैं। तो सब मिलाकर के बिहार के किसान जो प्रकृति पर निर्भर हैं, उनको वो सारी योजनाएं, जो सैकड़ों योजनाएं जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो किसानों के स्वरोजगार की हो या कृषि की हो, उसको लागू करने की हम लोग मांग करेंगे। और अब और नहीं, ये जो आपके द्वारा अभियान लाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है और नालंदा में इसका क्या है ना पृष्ठभूमि रहेगा? देखिए, जब भी किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है तो आप कहते हैं अब और नहीं। यहाँ अफसरशाही, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही की इंतहा हो गई है। मतलब आप किसी भी कार्यालय में जाएं, एक गरीब किसान किसी कार्यालय में जाए तो वो कोई भी काम अगर कराना चाहता हो तो उसको भ्रष्टाचार के उस चंगुल में फंस करके, और बहुत पीड़ादायक एक अनुभव होता है ना। तो एक तरफ ये भ्रष्टाचार आम लोगों के जीवन में कठिनाइयाँ ला रहा है, चाहे वो सड़क पर देख लें आप, वाहनों के साथ जिस तरह की ज्यादती की जाती है। साथ में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो निकम्मी सिस्टम है, उसको समाप्त किया जाए। सिस्टम का मतलब सरकार? अब सिस्टम चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है। तो सरकार में तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कुछ दिन तो आप लोग भी सहयोगी में रहे, है ना? और नहीं, लंबे समय तक भाजपा भी सहयोग में नहीं, रही, यह व्यक्ति, भाजपा के नेता। यह व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जब ये मैंने बताया ना कि लाल फीताशाही और अफसरशाही की अब और पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जहाँ योजनाएं और ज़्यादा मिल रही हैं, भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर है, भारत आर्थिक रूप से और अन्य दृष्टि से विश्व के अग्रणी देशों के पंक्ति में शुमार हो रहा है। अब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और वो परिलक्षित होती है योजनाओं से, जो आम लोगों के लिए हमारी सरकार योजनाएं निर्धारित करती है उससे। तो पिछले कुछ वर्षों में 2014 में ये शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ये पूरे उफान पर है। आप सोच नहीं सकते थे कि ये इतनी योजनाएं आम लोगों को दी जा सकती हैं, और वो दी जा रही हैं और ज़्यादातर प्रदेशों में सफलता से क्रियान्वित भी की जा रही है, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति में न जाते हुए हम लोग ये सोचें कि ये व्यवस्था कैसे सुधरे, और जो भी जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। अब और नहीं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। नालंदा से ये चिंगारी उठेगी और ये शायद एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी और बिहार के लोग अपना हक लेकर रहेंगे। हमारा अंतिम सवाल होगा प्रणब जी, है ना, नीतीश कुमार का नालंदा, है ना, उनकी कर्मभूमि है, उनका जिला है ना, और बिहार के वो नायक के रूप में है, तो कहीं ना कहीं अब और नहीं, कितना सफल हो पाएगा नालंदा में? देखिए, जब जनता खड़ी होती है और अपने हक की मांग करती है, ये कोई नाजायज़ मांग नहीं है। हमारे मुंह से निवाला छीना जा रहा है। केंद्र सरकार जो हमें पैसे दे रही है वो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसमें अगर आम जनता खड़ी हो जाती है तो उनका हक मिलकर रहेगा। कोई नहीं रोक सकता इसको, कोई नहीं। तो क्या लगता है कि इस बार नालंदा लोकसभा में भी बदलाव हो जाएगा? देखिए, राजनीति से परे ये अभियान राजनीति से परे है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत हुई है, ये चलेगी, कोई सरकार हो। शुरुआत कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल फुकाने से कुछ समय पहले, अब और नहीं की शुरुआत हो रही है। अब बता दें, क्यों ना इसको राजनीति से जोड़ा जाए? आप बताएं कि कौन सा ऐसा वर्ष होता है जब चुनाव नहीं होता है। अभी तो काफ़ी दिन बाद हो रहा है, लेकिन कभी पंचायत की चुनाव होती है, कभी एमएलए का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, कभी लोकसभा का चुनाव होता है। तो इन चीज़ों में अगर हम फंसेंगे तो फिर हम किसी भी अच्छे कार्य का शुभारंभ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसे अलग रखते हुए एक बदलाव की कोशिश करनी चाहिए, और नालंदा वासी, मुझे पूरी उम्मीद है, इस बदलाव को लाने में सफल होंगे और इसकी शुरुआत नालंदा से होगी।
जो पूरे बिहार, पूरे देश में फैलेगी। तो अब और नहीं की शुरुआत किस दिन होने जा रही है और कैसे कैसे इसकी शुरुआत होगी? 6 नवंबर को बिहार शरीफ बाईपास से हजारों की संख्या में हमारे भाजपा के कार्यकर्ता और आम नालंदा वासी एक यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां लोगों से संवाद किया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि अब और नहीं, अब ये जुर्म, ये भ्रष्टाचार, ये हकमारी अब और नहीं। और ये रास्ता बिहार शरीफ से होते हुए, बिहार शरीफ से राजगीर, राजगीर से 6 नवंबर की बात मैं बता रहा हूँ, बिहार शरीफ से राजगीर, राजगीर से गिरियक, गिरियक से पावापुरी, पावापुरी से अस्थामा, अस्थामा से फिर कैला मोड़, बिंद, हरनौत, रहुई होते हुए फिर वापस बिहार शरीफ आएगा। लेकिन ये यात्रा का प्रारंभ है, यात्रा चलेगी, सतत चलेगी, निरंतर चलेगी, गांव-गांव चलेगी। यानी चिंगारी निकल गई है, बस चिंगारी निकल गई, धकना है, चिंगारी है, लोगों में बहुत रोष और असंतोष है। उस असंतोष को वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा पीड़ित हैं, वो पलायन कर जाते हैं, अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। आप सोच सकते हैं उस पीड़ा को, जो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में नौकरी कर रहा हो, उस व्यक्ति की पीड़ा को आप समझ सकते हैं। उनको शक्ति देने की ज़रूरत है, उनको बल देने की ज़रूरत है, उनको उसका हक दिलाने के लिए उसको और सबल बनाने की ज़रूरत है। ये अभियान शायद इस उद्देश्य में सफल होगा। अब और नहीं, है ना? अब और नहीं। लेकिन नालंदा का बच्चा बच्चा मानता है कि मैं भी नीतीश कुमार। जी, नीतीश जी से मुझे व्यक्तिगत रूप से फिर यही कहना है कि वो हमारे जायज़ मांग को माने, हमारे हक को दिलाएं। वो सक्षम है, वो कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है वो करेंगे। तो ये हमारे साथ इंजीनियर प्रणब प्रकाश थे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ नालंदा जिला में किसानों के हक हकूक़ की बात करते हैं और किसान के नेता हैं। एक बार फिर से इन्होंने बिगुल फूंक चुका है, अब और नहीं की शुरुआत कर दी है, और वो भी नालंदा से। और इनका ये मानना है कि नालंदा के लोग अब जाग चुके हैं और अपनी हक को लेकर रहेंगे।